हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको सूट की कटिंग बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। आर्म होल के बारे में, इसका तीर हम किस हिसाब से लें, कॉलर वाले सूट की कटिंग करके इस वीडियो में बताऊँगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आएगी डीप नेक गले के हिसाब से, तो वो सारा मैं डिटेल में बताऊँगा। तो इसमें कटिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को समझना है कि साइज़ के हिसाब से कपड़ा हमें कितना लेना है। फ्रंट का लंबाई 38 हो गई, उसमें 38 इंच बैक का भी प्लस करना है। नीचे का 4 इंच के आसपास तुरपाई का जो फोल्ड करते हैं कपड़ा, तो वो ऐड करना है। बैक का भी हमें 4 इंच कपड़ा ऐड करना है, तो 8 इंच हमें टोटल ऐड कर लेना है। और इसके बाद में अगर हैवी साइज़ है तो उसके लिए हमें बाजू का भी कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर मीडियम साइज़ है तो उसमें फिर क्या होता है, लंबाई का और प्लस तुरपाई का जो कपड़ा फोल्ड होता है तो उसे हम प्लस करके साइड से जो कपड़ा बचता है हमारा, तो उससे हम बाजू में यूज कर लेते हैं, तो आसानी से हमारा सूट बन जाता है। तो इसके लिए मैं आपको जैसे भी वीडियो हमारी आती जाएंगी आगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन से साइज़ के लिए कितना कपड़ा हमें चाहिए। 38 इंच सूट की लंबाई है, इसकी चेस्ट 33 इंच है, 28 इंच इसकी कमर है, 34 इंच इसकी हिप है, 17 इंच इसकी बाजू की लंबाई है, 9 इंच इसकी मोहरी है और इसका 16 इंच चाक है, 18.5 इंच घेरा है। फ्रंट का गला 7.5 इंच है। कॉलर वाला है तो इसमें हम गले को डीप नहीं रखेंगे, यानी हमारा डीप इसमें गला नहीं बनता। कॉलर वाले में बंद गला बनता है, तो डीप गला का हमें बैक का नापना इसमें ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो फ्रंट का अक्रॉस एरिया है तो वो है 13 इंच, और जो बैक का अक्रॉच एरिया है तो वो 13.5 इंच है। 14 इंच इसका शोल्डर है। आर्म होल इसका 15.5 इंच है। तो इस साइज से हमें सूट की कटिंग करना है। इसमें लूजिंग हमें कहाँ पे कितनी देनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए कपड़ा हमने ले लिया है, मैं आपको लंबाई नाप के दिखा देता हूँ। ये कपड़ा हमारा इस तरह से लंबाई में फोल्ड है। अब कपड़े को हम लंबाई में किस तरह से नापेंगे, ये देखिए इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है। 38 लंबाई हमारी यहाँ तक आ रही है। नीचे जो हम तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं तो हमारा इसमें आराम से फोल्ड हो जाएगा। 1 इंच हमारा ऊपर कंधे का दबाव होता है, जैसे हम बैक का पल्ला फालतू लेते हैं 1 इंच, तो वो भी हमारा इसमें ऐड है। यानी 42 इंची हमने कपड़े की लंबाई ले रखी है। अब इसमें हमें करना क्या है, साइज के हिसाब से हमें कपड़ा फोल्ड करना है, तो वो मैं आपको साइज के हिसाब से कपड़ा फोल्ड करने का तरीका बताऊंगा। इस कपड़े को इसी तरह से हमें रखना है और इसका देखना है हिप और घेरा। तो घेरा इसका 18.5 इंच है, 34 इंच इसकी हिप है, इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे तो 37 इंच हो जाएगा। यानी जो 37 का आधा होता है 18.5 इंच, तो वो हमें निशान एक लगाना है। टोटल इस तरह से हमें नापना है। 18.5 इंच इस तरह से आएगा और इसमें हमें 2 इंच एक साइड के चाक फोल्ड करने के लिए और 2 इंच दूसरी साइड का चाक फोल्ड करना है, तो टोटल हम 4 इंच इसमें प्लस कर लेंगे। ये देखिए 4 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा प्लस कर लिया है। अब हमें करना क्या है, आगे वाले कपड़े को और पीछे वाले कपड़े को दोनों को एक बराबर कर लेना है और दोनों में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, या फिर कैंची की मदद से इस तरह से आप कट लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने कपड़ा में इस तरह से कट लगा लिया है। अब हमें ये नापना है कि हमने कपड़े कितनी ली हुई है चौड़ाई। ये देखिए कपड़े की जो चौड़ाई है 22.5 इंच है, तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड 22.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अभी अगर आपका सूट प्लेन है तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए जो हमने 22.5 इंच पे निशान लगाया, तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और फोल्ड करके आप कपड़े को इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो ये हम बाजू में यूज करेंगे, तो इसे हम अभी साइड करके रखते हैं। अब ये देखिए कपड़े को हमें क्या करना है, उल्टा सीधा देखना है इसमें।
तो सीधा वाला कपड़ा हमारा ये है और उल्टा वाला ये है। तो उल्टे की साइड में हमें इस तरह से चौक मिट्टी से निशान लगा देना है। अब इस कपड़े को हम क्या करेंगे, ये देखिए सीधा वाला अंदर की तरफ रखना है और जो उल्टा वाला कपड़ा है तो ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से, और इसे एक बराबर हमें इस तरह से पकड़ के फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हमें बीच सेंटर पे पहले प्रेस लगा लेना है दोनों कपड़ों में। तो देखिए प्रेस हम किस तरह से लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से हमें कपड़े को रखना है और ये बीच सेंटर है हमारा। तो इस तरह से हम इसमें बीच सेंटर की जो क्रीच होती है तो वो बना लेना है, ताकि हमारा कपड़े का जो गले का सेंटर है तो आउट ना होने पाए और निशान उठाने में हमें आसानी रहेगी। तो इस तरह से हमें कपड़े में पहले प्रेस करना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से कपड़े में फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब आप अगर चाहें तो इसे डबल में ही कटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बैक पल्ला अलग कटिंग करें और फ्रंट का अलग करें। तो मैं आपको जो आसान तरीका है तो वो मैं बताऊंगा। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े को हमें रखना है। अब इसमें हम फ्रंट और बैक की अलग अलग करके निशान लगा के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नीचे की तरफ निशान लगाना है सीधा। उसके बाद में यहाँ पे हमें 3 इंच हटके तुरपाई के लिए एक निशान लगाना है, जो तुरपाई का नीचे कपड़ा हम फोल्ड करते हैं। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद में हमें सूट की लंबाई नापनी है। तो पहले हम आपको फ्रंट का कटिंग करके बताएंगे। 38 इंच लंबाई है, तो इसमें हमें आधा इंच कंधी का दबाव लेना है। बाकी हमने नीचे का फोल्ड के लिए कपड़ा ये देखिए हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 38.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है। उसके बाद में 1 इंच हमें इस तरह से निशान लगाना है। अब दोस्तों ये देखिए सूट में हम कॉलर वाला है, तो कॉलर वाले में किस तरह से हमारा ये आर्म होल का आइडिया निकलेगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक निशान यहाँ पे भी लगा लेना है। 1 इंच कंधे हमें इस तरह से डाउन करना है। तो इस तरह से देखिए हमने 1 इंच कंधी डाउन कर लिया है। ये मैं आपको कंधी डाउन करने का भी तरीका बताऊंगा। अब देखिए हमें तीरे का निशान लगाना है, जिसे हम शोल्डर बोलते हैं। तो 14 इंच शोल्डर है, तो 14 इंच शोल्डर का आधा यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगाना है। इसमें हम आधा इंच दबाव देंगे बाजू का। तो 14.5 इंच पे एक निशान इस तरह से हमें लगा लेना है। गले का जो ब्रॉड है तो नॉर्मल हम 3 इंच रखते हैं, और इसका जो नीचे का डीप रखेंगे 3 इंच रखेंगे। फ्रेंच कर्व की मदद से ये देखिए इस तरह से हमें ये गले की शेप दे देना है। और ये देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से कंधे डाउन करना है। अब दोस्तों देखिए आर्म होल हम नहीं डिसाइड करेंगे कि ये कितना जाएगा, साइज के हिसाब से हमें आर्म होल को डिसाइड करना है कि आर्म होल हमारा कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चेस्ट का निशान लगाना है। दोस्तों ये तीरे के बराबर में ही लगाना है हमें चेस्ट का निशान। जो फुल बस्ट है उसका निशान लगाना है। तो 33 इंच इसकी फुल बस्ट है और अपर चेस्ट है 32 इंच। तो फुल बस्ट में हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 इंच। 36 का चौथा भाग 9 इंच। तो यहाँ पे हमें एक इस तरह से निशान लगाना है। अब दोस्तों ये देखिए हमारा कितना आया है, यहाँ पे 2 इंच। 2 इंच में हमें क्या करना है, 0.25 इंच माइनस कर देना है, यानी 0.75।
माइनस करने के बाद में दोस्तों ये देखिए जो हमारा 1.25 इंच यहाँ पे बच रहा है, तो ये हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पे ये देखिए हमने 1.25 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को कर दिया है। अब इसके बाद में क्या करना है, जो हमने आर्म होल का नाप लिया है तो वो हमें देखना है कितना है। तो 15.5 इंच हमारा आर्म होल तैयार है। तो 15.5 का आधा होता है 7.25 इंच। तो यहाँ पे देखिए हमें 7.25 इंच पे एक निशान लगाना है। ये दोस्तों साइज मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया है, तो उसमें मैंने डिटेल में एक एक चीज़ मैंने बता रखा है कि 1.25 इंच, 1/4 इंच, आधा इंच और 1.5 इंच, 1.25 इंच कितना होता है। तो वो आप वीडियो को देख लीजिएगा, तो उसमें आपको सारा डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया उसमें। तो ये देखिए जो आर्म होल निकालने का साइज है, तो ये मैं आपको एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ। और इसमें क्या है कि आपकी जो झोल आती है यहाँ पे और यहाँ पे रिंकल पड़ती है, तो ये दोस्तों बिल्कुल भी रिंकल इसमें नहीं आने वाला। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आर्म होल की शेप आ जाएगी और इसमें फिनिशिंग से आर्म होल भी कट जाएगा। तो ये जितना हमारा आर्म होल है, तो ये देखिए जो हमारा ये 1.25 इंच यहाँ पे बच रहा था, तो ये इंची टेप को हमने इस तरह से ऊपर किया। उसके बाद में आर्म होल हमें देखना है कितना है। तो आर्म होल हमने नापा था 15.5 इंच, तो 15.5 का आधा होता है 7.25 इंच। तो ये हमने 7.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इस निशान को क्या करना है, ये देखिए इस तरह से सीधा निशान लगाना है। और ये देखिए जो हमारा तीरा था, और इसमें अक्रोच एरिया देखना है फ्रंट का, जो सामना जिसे हम बोलते हैं कि सामना हमें नापना होता है, तो वो देखना है। सामना है हमारा 13 इंच, तो 13 का आधा होता है 6.5। तो इस तरह से ये देखिए हमें एक 6.5 का निशान इस तरह से लगाना है। और इस निशान को क्या करना है, इस तरह से ये देखिए निशान लगा देना है। अब चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग 9 इंच। अब इसमें जब हम आर्म होल में निशान लगाएंगे, तो ये देखिए हमें क्या करना है, 1 इंच यहां पे इस तरह से निशान लगाना है। तो ये देखिए हमारा तीरा कंप्लीट यहां पे आ रहा है, और जो आधा इंच इसमें दबाव ऐड करके, और उसके बाद में जो हम तीरा 14 इंच नापा, तो 14 इंच तीरा ये देखिए यहां पे आएगा। हमें क्या करना है, इसका 20 सेंटर लेना इस तरह से। ये 6.25 इंच है, 6.25 का आधा। ये देखिए इंची टेप को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद में ये देखिए हमें निशान इस तरह से लगाना है, और नीचे की तरफ हमें आर्म होल की शेप यहां तक देना है, ना कि यहां पे। तो ये देखिए इस हम फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से हमें निशान लगाना है फ्रंट का। दोस्तों ये देखिए अभी हमने आर्म होल में एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं किया, तो वो जब हम कटिंग करेंगे तो वो हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे आ रहा है, तो ये देखिए हमें इस तरह से इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन आधा इंच का प्लस करना है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए हमने आर्म होल इसका निकाला है। अब हम आपको आर्म होल भी नाप के दिखा देते हैं। इंची टेप को हमें इस तरह से पकड़ना है। ये जो हमारा चेस्ट का निशान है, और इस तरह से ये देखिए हमें क्या करना है, इंची टेप को घुमाते हुए ये देखिए कितना आ रहा है, 8.25 आ रहा है। तो इसमें हम आधा इंच कंधी का दबाव देंगे, तो दोस्तों 7.25 इंच बिल्कुल हमारा कंप्लीट आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें दे रखा है कंधी में, तो ये आपको इसमें ऊपर की तरफ मार्जिन नहीं ऐड करना, सिर्फ ये साइड में जो मार्जिन हमने निशान लगाया तो ये ऐड करना है। और यहाँ पे हमें गले में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है, जितना आप यहाँ पे दबाते हैं गले में। तो इस तरह से देखिए हमने आर्म होल का निशान लगाया। अब इसके बाद में हम कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें नापना है, कमर इसकी आएगी 14 इंच पे, और इसकी जो हिप है 21 इंच पे निशान लगाना है। अब इन निशानों को इस तरह से
सीधा मिलाना है। ये दोस्तों जो मैंने आर्म होल निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है तो एकदम परफेक्ट तरीका है। इसमें आपकी देखना सूट में बिल्कुल भी झोल और कहीं पे रिंकल आने वाले नहीं है। तो पहले मैं कमर का निशान लगा लेता हूँ। कमर इसकी 28 इंच है, 2 इंच हमें कमर में प्लस करना है। चेस्ट में हमने 3 इंच प्लस किया है, लेकिन कमर में 2 इंच प्लस करना है। तो 28 इंच कमर है, 2 इंच प्लस करने के बाद में 30 इंच हमारी कमर तैयार आती है। तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच पे निशान एक लगा देना है। हिप है 34 इंच, तो इसमें हमने 3 इंच प्लस किया तो हमारी हो जाएगी 37 इंच। 37 का चौथा भाग 9.25 इंच, 9.25। तो ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगाया है फ्रंट में। और ये जो सूट का निशान है बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये देखिए हमें क्या करना है, सेफ पट्टी लेना है। इस तरह से निशान लगाएंगे कमर तक और हिप में हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब इसके बाद में सीधी वाली स्केल लेना है और इस तरह से ये देखिए हमें हिप का निशान लगाना है और यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से निशान। ये जहाँ से हमारे चाक खुलते हैं तो वहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। अब दोस्तों इसके साइड में हमें मार्जिन देना है एक्स्ट्रा, तो 1.5 इंच का ये देखिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे दे देंगे। आप अपने हिसाब से मार्जिन इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे आर्म होल के पास में निकालने का तरीके में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। अगर एक बार आप ये फॉर्मूला समझ जाएंगे तो यकीन मानिए कि जो आर्म होल की समस्या है, यहाँ पे झोल आना, रिंकल आना यहाँ पे, या फिर यहाँ पे सिलवट पड़ जाना, तो ये समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। एकदम परफेक्ट तरीके से आर्म होल आपका कटेगा और बहुत फिनिशिंग से आएगा। तो इस तरह से ये देखिए मैंने फ्रंट का निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर देना है। अभी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। बाहर वाले निशान से कटिंग करना है क्योंकि ये जो बाजू में हमारा मार्जिन होता है तो वो हमने इसमें ऐड किया है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो ये हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट की कटिंग किया है। अब इसके बाद में हम बैक की किस तरह से कटिंग करेंगे, तो ये फ्रंट का पल्ला अभी हम हटा के रखते हैं। बैक वाले पल्ले को इस तरह से बिछा लेना है और इसके ऊपर हम ये फ्रंट वाले पल्ले को बिछाएंगे। 1 इंच हमें ऊपर की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहां से बिल्कुल बराबर करके रखना है, कम ज्यादा बिल्कुल भी ना हो। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां पे बस सिर्फ जितना हम दबाव देते हैं तो वो उतना हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। इसमें फ्रंट वाले पल्ले से हमें जितना एक्स्ट्रा दबाव देना है सिलाई में तो वो ऐड करना है। और यहां पे हम 1 इंच प्लस करेंगे। और इस निशान को इस निशान पे हमें मिला देना है। और ये देखिए हमारा ये इस तरह से एक निशान हमें यहाँ पे लगा लेना है और इस वाले पल्ले को हटा के इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से हमें क्या करना है, एक निशान ये लगाना है। अब दोस्तों ये बैक का हमें इस तरह से नापना है। 20 सेंटर कितना आ रहा है, 6.5 का 3.25 इंच। तो यहाँ पे हमें नापना है
14 इंच हमारा बैक साइड जब हम नापते हैं यहाँ पे तो 14 इंच आ रहा है। इसमें हम आधा इंच का दबाव दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। चेस्ट है 36 इंच, 36 का चौथा भाग 9 इंच। ये इस तरह से रखना है। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से रखना है इस फ्रेंच कर्व को, और ये निशान लगाना है। और इसके बाद में ये देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये हमें इस तरह से यहाँ पे हल्की सी राउंड शेप देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बैक पल्ले का निशान लगेगा। अब ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी के बराबर से कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हमें सीधा निशान इस तरह से कटिंग करना है। उसके बाद में ये जो निशान एक्स्ट्रा लगा है तो यहाँ पे हमें इस तरह से कटिंग करना है। ये हमने इस तरह से कट लगा दिया है। ये हमारा यहाँ से नीचे जो घेरा फोल्ड होता है तो यहाँ पे इस तरह से निशान पे फोल्ड करना है। चाक जो हमारे फोल्ड होते हैं तो यहाँ से फोल्ड होंगे और यहाँ से देखिए चाक खुलेंगे। कमर का निशान यहाँ पे है तो आप यहाँ पे भी हल्का सा कट लगा सकते हैं इस तरह से। और एक हमें यहाँ पे कट लगा देना है, इस तरह से कट लगाना है। और ये जो गला है तो ये हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए 1 इंच हमने जो बढ़ाया है तो यहाँ पे हमें इस तरह से कटिंग करना है। 1 इंच ही कटिंग करना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करना है यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए इसका जो आर्म होल है कटिंग हो गया है। अब एक चीज़ को हमें और ध्यान देना है कि इसका जब हम ये आर्म होल रखेंगे तो उसकी जो शेप है तो अच्छी तरह से आ रही है या फिर नहीं, तो वो भी हमें चेक करना है। तो फ्रंट को हम इस तरह से रखेंगे और बैक पल्ले को इस तरह से रखेंगे। और दोस्तों ये देखना है इस तरह से नाप के, ये देखिए बिल्कुल बराबर है। मैं आपको दिखाता हूँ सही से। ये इस तरह से रखना है। और यहाँ पे कई बार देखिए जो कटिंग करते हैं तो इस तरह से ये वी बन जाता है या फिर बाहर भी इस तरह से निकल जाता है। तो वो दोस्तों देखिए कटिंग बिल्कुल गलत है। इस तरह से मिला के रखने पे ये जो बिल्कुल बराबर शेप आती है तो वो हमारे कॉलर वाले सूट की हो या फिर डीप नेक की हो तो वो शेप सबसे बेस्ट आती है और फिटिंग उसमें सही ज़बरदस्त आती है। तो इस तरह से आप आर्म होल की और सूट की कटिंग करना है। तो ये मैंने आपको सूट की कटिंग का तरीका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया है, जो कि ये प्रोफेशनल तरीका है। इसमें आपके आर्म होल में कहीं पे लूज और टाइट आने की कोई शिकायत आने वाली नहीं है और ना ही झोल पड़ना है। तो इस सूट को हम हटा के रखते हैं। अब हम कटिंग कर लेते हैं बाजू की। अब ये बाजू के कपड़े में भी हमें उल्टा सीधा देख लेना है और बाजू के लेंथ के हिसाब से हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं। और इसका उल्टा सीधा हमें देखना है, तो ये उल्टा है और ये सीधा है। तो इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे वाली बाजू को इस तरह से फोल्ड कर देना, तो इस सीधे वाले कपड़े अंदर की तरफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसमें नाखून मार लेना है या फिर आप प्रेस कर सकते हैं। दोनों बाजू को बराबर करके रखना है। एक निशान हमें नीचे की तरफ कपड़ा सीधा करने के लगाना है। उसके बाद में तुरपाई के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगा देंगे। बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो आधा इंच हमें कंधी का दबाव लेना है, यानी 17.5 इंच पे निशान लगाना है। तो दोस्तों बाजू का आर्म होल के लिए हम डिसाइड नहीं करेंगे
किसका, ये 2 इंच पे आएगा या 3 इंच पे आएगा, ये साइज के हिसाब से ही डिसाइड होगा कि ये कहाँ पे आने वाला है। तो इसका जो हमने आर्म नापा है तो वो हमारा 12 इंच है। तो 12 इंच देखिए 12 का आधा होता है 6 इंच, और इसमें हमें आधा इंच इसमें लूजिंग दे देना है। एक निशान हमें ये सीधा लगाना है, एक निशान ये लगाना है सीधा। अभी आर्म हमने ये नापा है 6 इंच, इसमें आधा इंच हमने लूजिंग दे दिया। अब ये जो हमारी बाजू की लंबाई है तो यहाँ पे इस तरह से आ रही है। अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो आर्म होल है तो वो 15.5 है, तो 15.5 का आधा होता है 7.25 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो ये देखिए जो बिल्कुल बराबर आएगा, ये देखिए एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। ये हमारा 6 इंच आर्म है, इसमें हमने आधा इंच लूजिंग दिया। उसके बाद में जो हमारा आर्म होल होता है तो वो मैं वीडियो में शो कर दूंगा, आर्म होल किस तरह से नापते हैं और आर्म किस तरह से नापते हैं। तो ये देखिए जो आर्म होल है 15.5 का आधा 7.25 इंच। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे रखना है तिरछा करके। तो जो आएगा साइज हमारा तो यहाँ पे आएगा। अब ये डिसाइड अपने आप से हो जाता है कि ये कितने पे आर्म होल आएगा इसका। तो देखिए 3.5 इंच इसमें आ रहा है। ज़्यादा साइज होगा तो उसके हिसाब से नीचे भी आ सकता है, कम साइज होगा तो ऊपर भी आ सकता है। तो ये देखिए आर्म होल निकालने का तरीका है। यहाँ से हमारा 1.5 इंच पे हट के हम बाजू की लंबाई नापते हैं। अब नापने के बाद में एक निशान हमें ये यहाँ पे लगाना है इस तरह से, और देखिए जो बाजू की मोहरी है तो वो निशान हमें लगाना है। तो बाजू की मोहरी है 9 इंच, तो 9 का आधा 4.5। इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है, सेब पट्टी को ये देखिए यहाँ से इस तरह से मिलाना है और यहाँ बाजू को इस तरह से मिला देना है। तो ये देखिए इसके लिए हमें सेब पट्टी लेना ज़रूरी है। और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आपकी बाजू है परफेक्ट तरीके से कट जाएगी। इसमें बाजू में कहीं पे झोल और कहीं पे रिंकल बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो ये देखिए बाजू का कटिंग करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी तरह से आप बाजू के आर्म होल की शेप किस तरह से देना है तो वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जितना भी है तो इसे हमें क्या करना है, इस तरह से आधा करना है और इस तरह से बॉक्स बना लेना है। इसका भी हमें पहले इस तरह से एक बॉक्स बनाना है। अब ये देखिए इंची टेप को इस तरह से हमें फोल्ड करना है, इसके बराबर से इसका बीच सेंटर निकालना है। तो दोस्तों ये बीच का निशान लगाने के बाद में यहाँ पे हमें 1 इंच से थोड़ा सा कम एक निशान लगाना है। और उसके बाद में ये देखिए जो हमारा यहाँ से सेंटर आ रहा है तो उसे इस तरह से फोल्ड करना है और एक निशान ये लगा लेना है। तो ये हम 1 इंच से 1.25 इंच तक निशान छोटे साइज में लगा सकते हैं, और जो थोड़ा बड़ा साइज होगा तो वो हमें 1 इंच पे लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये फ्रेंच कर्व लेंगे और देखिए इस तरह से हमें ये दोस्तों फ्रंट का आर्म होल की शेप है। अब क्या करना है, स्केल को इस तरह से उल्टा रखना है। आर्म होल की शेप को हमें यहीं पे देखिए 1 इंच पहले ही मिला देना है। ये देखिए हमने इस तरह से 1 इंच पहले ही यहाँ पे मिला दिया है शेप, हमें यहाँ पे नहीं मिलाना, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ये देखिए हम एक बार यहाँ पे इस तरह से निशान यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि पता रहे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे हमें फोल्ड करना है। तो ये दोस्तों इस तरह से हमें देखिए एक ये निशान लगाना है और इसे हम क्या करेंगे इस तरह से, और इसके बाद में ये देखिए फ्रेंच कर्व की फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये जो हमने एक निशान ये 1 इंच हटके लगाया था, दूसरा निशान हमने यहाँ पे लगाया, तो इस वाले निशान से ये देखिए फ्रेंच कर्व की मदद से
इस तरह से निशान लगाना है। अब इसके बाद में ये देखिए फ्रेंच कर को हमें इस तरह से रखना है। तो इस तरह से ये देखिए हमें आर्म होल का निशान लगाना है। इसमें क्या है, ना आपका आर्म होल लूज होगा और ना टाइट। ये दोस्तों जो आर्म होल का तरीका है बाजू का भी और जो हमने सूट का बताया बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, और ये आपको बहुत कम बताते हैं कोई इस तरह से। और ये हमें देखिए अभी इस निशान पे कटिंग करना है। अब इसमें हमें इस तरह से 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है, जैसे हमने सूट में दिया है। यहाँ पे हमें इस तरह से कट करना है, नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। एक कट यहाँ पे लगा देना है। बाजू को हम इस तरह से खोलेंगे दोनों को, और इस तरह से बराबर मिला के रखना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से हमें देखिए सूट की कटिंग करना है, जो कि एकदम ये प्रोफेशनल तरीका मैंने आपको बताया इस वीडियो में। और इस तरह से अगर आप सूट की कटिंग करेंगे तो यकीन मानिए कि जो सूट की फिटिंग है बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। इसमें साइज लेने का तरीका लेकिन आपको परफेक्ट तरीके से आना चाहिए, तो वो मैंने वीडियो पहले बना रखा है साइज लेने का, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो उसे देख के आप आसानी से नाप लेने का तरीका सीख सकते हैं। अब दोस्तों जो इसकी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो स्टिचिंग की आएगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कॉलर वाले सूट की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके।